सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू 360 कॉन्सेप्ट। और आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और टाइप के सवाल जो कि जेईई मेंस में भरपूर पूछे जाते हैं। भरपूर माने बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर साल शिफ्ट में। अगर 10 शिफ्ट है तो 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक पे तो फिक्स ही है। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ और साथ में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा जो कि आप मुझे कमेंट्स में बताओगे उसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम सिर्फ अभी ये पहला क्वेश्चन हमारा डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in all the completely filled subshells having n equal to 4 and s equal to plus half। ठीक है, हम अभी सबसे पहले समझेंगे कि ये सब क्या है। मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट करूंगा, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए। ठीक है, सबशेल्स में आपके मेनली 4 नंबर होते हैं। देयर आर, ठीक है, मैं इसको बड़ा करके यहाँ पे लिखूंगा। देयर आर, इसको नोट कीजिए। देयर आर मेनली देयर आर मेनली नहीं लिखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, आप इसको लेवल की तरह भी समझ सकते हो। लेवल की तरह मैं आपको समझाऊँ क्वांटम नंबर्स। ठीक है, पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? एन के साथ। किसका डिनोट करते हैं? एन के साथ। दूसरा आपका होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं एल के साथ। ठीक है, थर्ड होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम इसको डिनोट करते हैं एम, और सबस्क्रिप्ट में एस होता है। अभी मैं सबस्क्रिप्ट में लिख नहीं पा रहा हूँ, बट सबस्क्रिप्ट में एस होता है। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसको एम एल लिख देते हैं, कभी कभी इसको एम एल या एम एस कुछ लिख देते हैं, और इसको हम एस से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये आपके मेजरली 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम इसको समझेंगे लेवल से। तो आपको ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स तो पता ही है। ठीक है, तो जो आप वो देखते हो, ठीक है, मैं आपको एक ऑर्बिटल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन लेके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, जो कि मैं लूँगा मैग्नीशियम का लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो जो ये 1 है, ये जो आपको आगे दिख रहा है 1, ये आपको 2, 3, यानी कि जो हमारा बड़ा वाला जो होता है, जो हम ऑर्बिट्स में भी देखते थे ना, n = 1 2 3, वो ये जो है, ये हमारे क्या है? ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा है आपका n। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जब भी आप किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो 1 आपका क्या हो जाता है? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपका शेल का ही, वो जो आप कैसे बोल सकते हो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल जिसको बोलते हो, वो वाला। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ये किसके लिए होते हैं एस पी डी एफ, जो आपके 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस पी, अभी डी भी होता है, एफ भी होता है, उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज असाइंड है। ठीक है, अब उनकी क्या वैल्यूज होती है वो आप इधर सीधा सीधा दे सकते हो। ठीक है, फॉर एस ऑर्बिटल L = 0। ठीक है, L = 0 फॉर P L = 1 फॉर D L = कितना होगा? 2, और फॉर F L कितना हो जाएगा? 3। इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, आपको, आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बस आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की जब भी बात हो तो S के लिए 0 से स्टार्ट करो, P1 D2 F3, ऐसे आपका चलता है। अब समझ लेते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखो, हमने पहले क्या समझा? 1, यानी कि बाहर वाला जो बड़ा शेल हो गया, शेल का साइज n, हम इसको थोड़ा आसान भाषा से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आया?
एजीमुथल क्वांटम में, जो कि आपके क्या हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए। अब ऑर्बिटल्स के अंदर भी आपको पता है वो छोटे छोटे आपने बनाए होंगे, क्या करते हैं आप इसको, हाँ इसको मैं ले लेता हूँ ऐसे, ये आपका एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये आपका एस ऑर्बिटल होता है ना, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है, ये आपका पी हो गया, ठीक है। वैसे ये आपका डी हो जाता है, डी में 5 होते हैं, डी में आपके कितने होते हैं, 5 हो जाते हैं, ऐसे चलता है। और हर एक में क्या होता है, हर एक में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे ऑपोजिट स्पिन के साथ, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। मैं आवो प्रिंसिपल, हून्स मल्टीप्लिसिटी रूल, मैं सब आगे चल के आपको फॉलो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैं हर कुछ फॉलो करूँगा, ठीक है, हर कोई ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो अब ये एक हिस्सा है ना, इसको हम एम एल बोलते हैं, ये जो एक हिस्सा है इसको हम एम एल बोलते हैं। अब एम एल की रेंज क्या होती है, एम एल की एक रेंज होती है। अब आप बोलोगे 5 है 3 है, नहीं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, जो कि पेपर भी उसी सवाल पे आता है, तो हमें पता होना चाहिए। एम एल की रेंज होती है, एम एल की जो रेंज है, एम एल की रेंज होती है माइनस एल टू एल, माइनस एल टू एल होती है। तो यानी कि अगर एल इक्वल टू 0 है, तो यानी कि सिर्फ एल इक्वल टू 0 एक डब्बा होगा, जो कि बिल्कुल एक डब्बा हो गया। एल इक्वल टू 1 पी पे है, माइनस एल टू एल, यानी कि -1 to 1, तो -1 0 1 ऑब्वियसली, यानी कितने की 3 डब्बे हो गए, ठीक है। वैसे ही डी का हो गया, -2 से 2 5 डब्बे हो गए, और ऐसे ही एफ का हो गया। तो आई होप आपको एम एल भी अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एम एस क्या होता है, एम एस सिंपल है, जो आपका ये एक एरो है ये अपवर्ड है, तो यानी कि ये प्लस हाफ होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ होता है, ठीक है, ये प्लस हाफ होगा, और जो नीचे की साइड है वो माइनस हाफ हो जाता है, सिंपल क्या हो जाता है, माइनस हाफ। तो ये होते हैं आपके 4 तरह के क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आपको एकदम आसान लगेंगे। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीटली फिल्ड सबशेल, यानी कि हमें बोल दिया गया है कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी में, n इक्वल टू 4 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ, ठीक है। तो अब देखो n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, अब n में क्या क्या होता है, n इक्वल टू 4 में क्या क्या होता है, n इक्वल टू 4 में क्या क्या होता है, ठीक है, n इक्वल टू 4 में क्या क्या आता है, n इक्वल टू 4 यानी कि 4s2, ठीक है, 4p6, 4d5, ठीक है, 4p6 और 4d10, ठीक है, 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो कम्प्लीटली फिल्ड लेना है, तो यानी कि अब यहाँ पे ना आप सीधा सीधा देख सकते हैं, एल का कुछ वो है नहीं कंडीशन, एम एल की कंडीशन है नहीं, सब कम्प्लीटली फिल्ड, और एस प्लस हाफ है। और मैंने क्या कहा, 2 इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे, एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ होगा, यानी कि कितना टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो उसको हाफ कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो और उसको हाफ कर दो, ठीक है। तो 2 + 6 + 10 + 14 कितना बना, 14 + 10 24, 24 + 6 30, 30 + 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और अगर इसमें आप इसमें कंडीशन जो कि दे रखी है s इक्वल टू हाफ लगा दोगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका आंसर 16 हो जाएगा। सिंपल था, कुछ ऐसा मतलब हाई फाई नहीं था। जैसे एक बार आपने वो बेसिक समझ लिया, मैं चाहता हूँ आप ये वाला ग्राफ इसको बनाओ, आप इसको प्रॉपर लिखो, ऐसे एग्जाम्पल से ही समझ में आएगी ऐसी चीज़ें। ये आपका हो गया 16। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोला है, कैन बी आइडेंटिफाइड विद n इक्वल टू 4 एंड एम एल इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा। n इक्वल टू 4 ही लिया है मैंने वापस से, तो n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू 4 में क्या क्या आता है, s आता है, p आता है, d आता है, f आता है, ठीक है। और एम एल इक्वल टू 0 है, तो s में भी ml 0 है, b में भी है, p में भी है और f में भी है, तो सिर्फ एम एल इक्वल टू 0 एक ही बार एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये घर से करके लाना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन है,
राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट एसोसिएटेड। ठीक है, देखो मैं इंग्लिश हमेशा कंफ्यूज करती है, हालांकि केमिस्ट्री में इंग्लिश का कुछ काम नहीं होता है। ठीक है, मतलब इतना कुछ काम नहीं होता, बट कभी कभी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, या कभी लैंग्वेज ये एडवांस इसमें बहुत खेलता है। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 3। ठीक है, n इक्वल टू 3, और मैं आपको ml का वैल्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ml मान लीजिए, हाँ मैं आपको ml का वैल्यू इस बार दे रहा हूँ 1। ml का वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ मॉडुलस ऑफ 1। मॉडुलस ऑफ 1 होता है या तो ml 1 हो या तो ml माइनस 1। ठीक है, ml का वैल्यू आपको दे रहा हूँ मॉडुलस 1। तो मुझे बता दो कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये आपका सवाल है। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, ऊपर वाले दो कॉन्सेप्ट और सवाल समझ में आएंगे, तो आप इसको भी आराम से कर लेंगे। तो कमेंट्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। मैं आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।